पर ईयर फीस फ्री है, मतलब आपकी ट्यूशन फीस फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, मंथली लिविंग अलाउंस आपको यूनिवर्सिटी दे रही है, आपको तो वहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं है। मास्टर्स पीएचडी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। चाइना से ग्रेजुएट होके कुछ भी नहीं करते, सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख लेते हैं ना, तो दुनिया में आप भूखे नहीं मरेंगे। अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे पास लाइक 10 रुपये भी नहीं थे जेब में जिस दिन मैंने अपनी प्रॉपर कंपनी स्टार्ट की थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एसटी और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह जहां से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आजकल हमने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ़ॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं दूसरे मुल्क में, और उन ममालिक में से एक अहम मुल्क है चाइना। हमने देखा है कि पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो चाइना जाएं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो चाइना कैसे जा सकते हैं, कितना ख़र्चा आएगा और चाइना कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर। हमने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग MBBS करने चाइना जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि अगर आप अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो आपका क्या प्रोसीजर होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना ख़र्चा होगा। आज के इस प्रोग्राम में हम ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप हमारे साथ रहिएगा। चले आए चलते हैं जी फ्रेंड्स। अभी हम मौजूद हैं हमाद साहब के साथ जो चाइना के स्टूडेंट वीज़ाज़ को प्रोसेस करते हैं। अभी हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताइएगा कि आप चाइना के वीज़ा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं? नहीं, वीज़ा तो हम प्रोवाइड नहीं करते। बेशुमार स्टूडेंट ये समझते हैं कि कोई भी कंसल्टेंट है तो उससे हमें वीज़ा मिल जाएगा, और इवन बेशुमार कंसल्टेंट ये क्लेम भी करते हैं कि हम आपको वीज़ा देंगे। मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, मेरी कंपनी है, 5-6 साल मुझे हो गए इस फील्ड के अंदर। हमारा जो काम है वो इतना है कि हमने किसी भी स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। हमारे साथ बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। वहाँ से हमें एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर मिलने के बाद उसके बाद वीज़ा लेटर वहाँ से आता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है। उसको ये नहीं कह सकते कि इसकी बेस पे आप ट्रैवल कर लेंगे। ट्रैवल करने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है चाइनीज़ एम्बेसी से। वीज़ा कौन देता है? चाइनीज़ एम्बेसी। तो हम वीज़ा नहीं देते। बेशुमार लोग समझते हैं कि शायद कोई भी कंसल्टेंट हमें वीज़ा दे देगा। जो बंदा आपको ये कहे कि वीज़ा मैं दूंगा तो उससे आपने बच के रहना है। बिल्कुल, ये आपने अच्छा हमें गाइड किया है कि आप लोग वीज़ाज़ नहीं दे रहे, आप लोग एडमिशन्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में करा के देते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये किसी स्पेसिफिक सिटीज़ में है या पूरे चाइना में है? ओवरऑल चाइना के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं या छोटे सिटीज़ हैं या जो एवरेज सिटीज़ हैं, हर सिटी के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये कौन कौन से जो मतलब आप जिस तरह MBBS है और उसके अलावा और कौन कौन से जो एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो हम चाइना से कर सकते अच्छा, हैं? चाइना में ना हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका पाकिस्तान में दूर तक नामो निशान भी नहीं है। MBBS तो चूँकि हर बंदे को पता है, मेडिकल के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चाइना में जाते हैं, चूँकि पाकिस्तान में मेरिट बहुत आई है, फीसिस बहुत ज़्यादा है। MBBS में तो चलो स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप IT की फ़ील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, बिज़नेस की फ़ील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा इंजीनियरिंग की बेशुमार फील्ड्स हैं। हर फील्ड के अंदर 10-10 सब फील्ड्स आ जाती हैं। तो ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं कि अगर आप चाइना में वाकई पढ़ना चाह रहे हैं तो चाइना को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चाइना पे हैं और चाइना एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो चाइना से बेहतर ऑप्शन आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और मैंने पूछनी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हम चाइना तो चले जाए, लेकिन उन्हें मसला ये आता है कि उनका इतना बजट नहीं होता कि वो चाइना जाना अफोर्ड करे। तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड करें कि अगर किसी का इतना बजट नहीं है, लो बजट है, तो उसे क्या करना है? चाइना दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देता है। ठीक है, MBBS में तो स्कॉलरशिप नहीं होती। 9 to 10 लाख, 11-12 लाख पर ईयर फीस होती है। यही फ़ीस पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 20-25 लाख होती है। तो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं 9-10 लाख पर ईयर। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं। लेकिन MBBS के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, बैचलर के अंदर आप IT में जाना चाह रहे हैं, बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, कोई डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप्स बहुत इजीली मिल जाती हैं। और अब इवन अगर आप मास्टर्स PhD के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपकी ट्यूशन फीस वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री होती है, अकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, लिविंग अलाउंस आपको कम से कम भी 50,000 पाकिस्तानी से लेकर 1.5 लाख तक मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप 40-50,000 वहाँ पे एक्सपेंस करें, बाकी आप अपनी सेविंग करें। इसलिए तो पाकिस्तान में एक फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरीज भी नहीं होती। तो चाइना जाके आपको जॉब की ज़रूरत भी नहीं है, आपके एक्सपेंस भी यूनिवर्सिटी कवर करती है जो मास्टर्स PhD के स्टूडेंट हैं। और MBBS के अगर स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो उनकी जो फीस है वो 9 to 10 लाख है। तो मेरे ख्याल से बहुत अफोर्डेबल है बनस्बत
बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या पाकिस्तान की बात कर लें, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 9 to 10 लाख पर सेमेस्टर कह रहे हैं या पर ईयर? ये पर ईयर और इसमें आपकी 1 साल की अकोमोडेशन भी शामिल है। अच्छा, ये तो फिर बहुत काफ़ी रीज़नेबल रेट्स है। इसी तरह अगर आप हमें बताएं कि ये तो MBBS का हो गया, नॉर्मली बिजनेस सर्टिफिकेशन में बहुत लोग जाते हैं, जैसे MBA हो गया। MBA में अगर एक स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक तो ये बताए कि वो कितने ईयर्स का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, और सेकेंडली उसकी पर ईयर फीस क्या है? अच्छा, MBA या मास्टर्स PhD की कोई भी फील्ड है ना, वो 2 से 3 साल की होती है मास्टर्स की। पर ईयर फीस फ्री है, मतलब आपकी ट्यूशन फीस फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, मंथली लिविंग अलाउंस आपको यूनिवर्सिटी दे रही है, आपको तो वहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं है। मास्टर्स PhD में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखें, नहीं समझ आ रही हमसे पूछें, हम तरीका बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटीज़ आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि आप खुद भी अप्लाई करें। आप ये भी बताइएगा कि आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 5.5 साल हो गए। अच्छा, और कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आप भेज चुके हैं? मोर देन 700। अच्छा, माशाल्लाह। और हमें ये भी बताएं कि कोई भी स्टूडेंट जो चाइना जाना चाहता है वो आपसे गाइडलाइन क्यों ले? देखें, कंसल्टेंट ओबियसली बेशुमार हैं, हमसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, पुरानी कंपनीज़ हैं, हमसे बेहतर भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी कंपनी की बात है, हम बहुत ट्रांसपेरेंट होकर चलते हैं। जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी हम पहले बताते हैं कि इन चीज़ों से आपने गुजरना है। इसके अलावा फुल हमारी तरफ से सपोर्ट होती है, एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा के लिए आपने बात की थी। वीज़ा हम प्रोवाइड तो नहीं करते, लेकिन वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, इंटरव्यू में क्या कुछ पूछ सकते हैं, बेसिक सा इंटरव्यू होता है। वीज़ा लगने के बाद आपको एक अच्छे तरीके से एयरपोर्ट से CF करना ग्रुप की शक्ल में। उसके बाद चाइना पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी तक छोड़ना, एयरपोर्ट से पिक करके यूनिवर्सिटी तक छोड़ना, ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं और सब के लिए ये हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो 3 साल उनको हो जाते हैं, बेशुमार मसले मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं। किसी भी टाइम उनको ज़रूरत पड़ती है, किसी भी टाइम वो मुझे कॉल मैसेज करते हैं तो मैं उनके लिए अवेलेबल होता हूँ 24 आवर। ज़बरदस्त। और दूसरा आपने बताया कि जैसे चाइना जब लोग पहुंच जाते हैं तो उनको अकोमोडेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल, चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाता है। उसका एक्सपेंस स्टूडेंट्स पेयर करते हैं? देखें, जो तो स्कॉलरशिप का स्टूडेंट है उसमें हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली दे रही होती है फ़ीस हॉस्टल की जो है। और MBBS की बात करें तो जो आपकी टोटल फ़ीस मैंने 9-10 लाख बताई है, इसमें आपका हॉस्टल भी इंक्लूड होता है। इंक्लूड होता है। और दूसरी चीज़ ये भी कि जो स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपने बताया कि मास्टर डिग्री के लिए आप खुद से भी अप्लाई करके जा सकते हैं, तो जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह तो उनका कोई एक्सपेंस ही नहीं है, तो उनको मेरे ख्याल से सिर्फ टिकट का एक्सपेंस करना होगा अगर उनका एडमिशन बिल्कुल, चाइना में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप होती हैं, बेशुमार कंसल्टेंट उनके थ्रू भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं एक कंसल्टेंट होने के बावजूद ये मशवरा देता हूँ हर स्टूडेंट को, कम से कम अपनी डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करें। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ आपको यूट्यूब से मिल जाती है, तो आप खुद एक बार ट्राई करें, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और बेशुमार स्टूडेंट्स को लेटर्स मिलते हैं, एडमिशन उनके होते हैं, वो जाते हैं। हाँ, अगर किसी जगह आपको समझ ना आ रही हो तो हमारी कंपनी की आप सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, हम आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। इवन वीज़ा के टाइम भी आपको कोई मसला मसाइल आता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे करें, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देंगे। लेकिन ज़ाहिर अगर आप कहते हैं कि एडमिशन भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाएं, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी हो उसने ऑफिसर रखा होता है, टीम होती है, सैलरीज होती हैं, ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है, तो वो अपने सर्विस चार्जेस ऑब्वियसली देते हैं। ज़बरदस्त। ये तो फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर वो आपसे करवाते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको इजी हो गया। अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आप हमारे साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ऑफ़िस की एड्रेस की लोकेशन भी हम अपनी वीडियो में शेयर कर देंगे। और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि जब एक स्टूडेंट चाइना जाता है तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है वो मेरे ख्याल से लैंग्वेज बैरियर है, तो उसका क्या इनकाउंटर करने का तरीका? हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज बैरियर आप कह सकते हैं। शुरू में ये एक चीज़ आपको फेस करनी होती है, लेकिन आजकल इंटरनेट का दौर है, आपके पास ट्रांसलेटर होते हैं। आप इंग्लिश में बात करें, वो चाइनीज़ में सुनेंगे, वो चाइनीज़ में करेंगे, आप इंग्लिश में सुनेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो प्रॉपर आपको साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ कल्चर पढ़ाते हैं और टाइम के साथ साथ आप सीख भी जाते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आप चाइना से ग्रेजुएट होके कुछ भी नहीं करते, सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख लेते हैं ना, तो दुनिया में आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप आज एज अ ट्रांसलेटर काम करें। कल मेरे पास एक चाइनीज़ कंपनी आई, उनको ऑब्वियसली इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं थी, उन्होंने चाइनीज़ ट्रांसलेटर पाकिस्तानी जो है ट्रांसलेटर एक साथ रखा, तो बहुत अच्छी उनको वो ऑब्वियसली सैलरीज ऑफर कर रहे होते हैं। इसी तरह CPAC पे बहुत सारा काम हो रहा है, बेशुमार यहाँ पे चाइनीज़ के हैं, उनको भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो लैंग्वेज जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। फिर दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी एक सुई से लेके बड़ी मशीनरी तक सब कुछ चाइना से बन के आ रहा होता है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है, आप चाइना में बिज़नेस कर सकते हैं।
बिज़नेस ना भी करें, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनकी आप हेल्प करके एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आप लाइक अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनकी जो मतलब बेसिक लैंग्वेज जो वहाँ पे जो स्टडीज़ पढ़ाई जा रही हैं, एमबीबीएस या जो भी कोर्स में वो एडमिशन लेते हैं, तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होता है। चाइना में जो स्टडी है आपकी वो इंग्लिश मीडियम में ही है, आपके कोर्सेज लेक्चर इंग्लिश में होते हैं। इसके अलावा लाइक जो भी यूनिवर्सिटीज़ की हद तक है ना वो इंग्लिश में ही है। लेकिन ऑब्वियसली आपने बाहर शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो उसके लिए वो साथ साथ आपको लैंग्वेज पढ़ाते हैं। बाकी स्टडी तो आपकी इंग्लिश में होती है। और दूसरा ये कि जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाता है कि एमबीबीएस करना जो है वो टफ़ इसलिए हो गया कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलता, तो चाइना में आपके ख्याल से कि पाकिस्तान से ज़्यादा इजीली चाइना में आप एडमिशन ले सकते हैं? ईजी देखें है? चाइना में ना, पाकिस्तान में मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। चाइना की बात करें तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 60% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी की 70 भी है। तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं तो ऑब्वियसली वो उसको एडमिशन देते हैं। आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ भी लेती हैं, चेक करके एडमिशन देती हैं, लेकिन उस पर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। एडमिशन चाइना में बनस्बत पाकिस्तान के बहुत ईजीली हो जाता है। और दूसरा ये भी देखा गया कि एक फ़ीमेल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो चाइना जा रही है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ जो होते हैं उसके हवाले से कुछ हमें गाइडलाइन दीजिएगा। देखें सिक्योरिटी की बात करें, अब हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ब्लू एरिया मेन बिज़नेस का बैसादिया के पार्लियामेंट है, और मैं जब रात को 9-10 बजे ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं खुद यहाँ पे डर रहा होता हूँ कोई स्नैचिंग ना हो जाए। मेरे साथ हुई भी है। चाइना के अंदर ये चीज़ें नहीं है। कोई फीमेल स्टूडेंट है या मेल है, रात के 12 बजे भी वो बाहर खाना खाने के लिए या कोई पार्सल रिसीव करने या वॉक करने के लिए जाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है उनके साथ हाथ लगाए। कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है वो वहाँ से कोई इसी तरह चलते हुए उठा लेगा या कोई स्नैचिंग करेगा। इस तरह के केसेस चाइना में तो बिल्कुल भी नहीं होते। और ये मैं आपके साथ रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेके। तो जो लोग चाइना में रहते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योर कंट्री है। जिस तरह आप दुबई के बारे में सुना होगा, इसी तरह चाइना भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मुझे ये भी बताइएगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए होते हैं वो अपनी जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको चाइना भी जॉब्स ऑफ़र करता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप चाइनीज़ ग्रेजुएट हैं, चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं, लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत ही आपकी ग्रिप है, तो चाइना में बहुत अच्छी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। कोई भी जॉब ना मिले, अगर आप सिर्फ इंग्लिश टीचिंग के अंदर चले जाए ना तो 8-10 लाख पाकिस्तानी सैलरी होती है। तो बेशुमार लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में एज अ इंजीनियर काम कर रहे हैं, बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं। और दूसरा मुझे ये भी बताएगा कि हमने सुना है कि जो चाइना है उसकी डिग्री की कोई इतनी वर्थ नहीं होती, तो इस बारे में क्या? ये बिल्कुल मिथ है। ये हमारे लोग जो है ना, ये वो 20-30 साल पुरानी सोच है। चाइना ने अगर तरक्की की है, अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ें तो चाइना के हालात 80s में पाकिस्तान से भी बुरे थे। ठीक है, चाइना ने अपनी एक पूरी जनरेशन तैयार की, उन्होंने सबको एजुकेशन पे लगाया। इवन कि अपनी जो वहाँ की जो उनकी फ़ीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, उनको भी उन्होंने एजुकेशन पे लगाया, साथ काम पे लगाया। 30-30 साल के बाद जाके उनकी एक पूरी नस्ल तैयार हुई। अगर आप चाइना के अंदर आप जाएंगे ना तो आपको मर्दों से ज़्यादा वहाँ पे ख़वातीन काम करता हुआ लाइक नज़र आएंगी। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो चाइना में हैं। उनके जो प्राइमरी लेवल जो स्कूल है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होती। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें चाइना की 15 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एक कंट्री की सिर्फ 15, पाकिस्तान की एक भी नहीं आती। टॉप 500 में चाइना की मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। टॉप 500 में पाकिस्तान की मेरे ख्याल से एक नस्ट है, कायदे आज़म है। टॉप 1000 की बात करें तो चाइना की मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ठीक है, और हमारे पास भी बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया के अंदर टॉप 50 में आती हैं, जिनको हम डील कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी रैंकिंग में है और इतने बड़े नंबर में, तो ऑब्वियसली कोई रिसर्च उनकी होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीवर किया होगा। बात करें इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की, एयरक्राफ्ट्स, एवरीथिंग। ये रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की बार हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई? चाइना की। ये सारी चीज़ें विदाउट एजुकेशन बन नहीं सकती। चाइना ने अगर तरक्की की है, इतना कुछ बनाया, रिपोर्ट्स बनाए, ठीक है, एवरीथिंग अगर उन्होंने इतनी बेहतरीन की है तो ये सब कुछ एजुकेशन की बेस पे। अगर वो डिग्री की वैल्यू नहीं होती, पढ़े लिखे ना होते, तो कैसे वो इतनी बेहतरीन चीज़ें बना रहे थे? तो ये लोगों का एक पुराना माइंड सेट है जो बस वहीं तक है। अगर आज भी इस 2025 में भी आपको लगता है तो एक बार यूट्यूब खोल के, जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसका कोई पॉजिटिव यूज़ करें, इस पर खोल के चेक करें कि चाइना आज कहाँ पे खड़ा है। चाइना की जो इकॉनमी है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है आफ्टर अमेरिका। एजुकेशन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है एजुकेशन पे तो वो चाइना कर रहा है। मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ चाइना जाएँ, बाकी कंट्रीज़ में भी जाएँ, लेकिन एटलीस्ट अगर चाइना की बात करें तो चाइना वो वाला चाइना नहीं है 30-35 साल पुराना। चाइना हमसे इस वक्त मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 50 साल आगे है, बिल्कुल, जहाँ तक वो तरक्की कर चुके हैं। ये तो आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम अपनी जो बिज़नेस सीरीज़ की तरफ आते हैं, उसके बारे में हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं
कि हम डिफरेंट बिज़नेस ऑनर्स से मुलाकात कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें पता लगे कि डिफरेंट टाइप के बिज़नेस आइडिया जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं वो कैसे उनको किया जाता है बिज़नेस को और कैसे चलाया जाता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपकी तरह कंसल्टेंसी का बिज़नेस करना चाहता है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि इस फील्ड में स्कोप है या नहीं? देखें, आजकल तो पाकिस्तान से हर स्टूडेंट निकलना चाह रहा है, हर बंदा निकलना चाह रहा है, ठीक है। एक टाइम था मैं भी निकलना चाह रहा था, तो इस फील्ड के अंदर अभी स्कोप है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा निकल रहा है, ठीक है, हालात मुल्क के ऐसे हैं। अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो मैं उसको मशवरा ये दूंगा, इस फील्ड के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो आप ऑफिस में आके रख लेंगे, टीम हायर कर लेंगे, चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने इस फील्ड के अंदर आना है तो कम से कम आप 1-2 साल प्रॉपर जॉब करें, इस फील्ड का प्रॉपर एक्सपीरियंस लें। इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेली बेसिस पे पॉलिसीज़ अपडेट हो रही होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता ना हो तो आप ऑफिस खोल के बैठ जाएँ तो मसले मसाइल होते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें जिनका बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपको सिर्फ इस फील्ड का काम आता हो कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके पास। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे पास लाइक 10 रुपये भी नहीं थे जेब में जिस दिन मैंने अपनी प्रॉपर कंपनी स्टार्ट की थी। ये यानी कि इसमें इस बिज़नेस को हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ज़ीरो नहीं कह सकते आप, ये स्किल आपके पास, स्किल होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके लिंक्स होने चाहिए, काम आपका आता हो, ठीक है। मैं अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया तो मैं बगैर ऑफिस के चलते फिरते भी कंसल्टेंसी मैंने की है। चलते चलते मैंने छोटा सा ऑफिस रखा कश्मीर के अंदर, ठीक है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर इस्लामाबाद के अंदर हमने, मेरी यकीन करें कि एक ख्वाहिश थी कि ब्लू एरिया के अंदर मैं जॉब करूं। एक टाइम था आज से 4-5 साल पहले मैं कंपनी में जॉब करता था, कंसल्टेंसी में ही। बड़ा फोर्स किया उनको कि यार ब्लू एरिया में ऑफिस लें। मेरी ख्वाहिश थी मैं ब्लू एरिया में जाके जॉब करूं, लेकिन अल्लाह की तरफ से बस ये किस्मत में लिखा हुआ था कि मेरा जो पहला ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर वो ब्लू एरिया में ही मुझे मिला। तो ये मेरी एक ड्रीम लोकेशन थी। तो आप जब कोशिश करते हैं अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, निकालता है। और दूसरा ये भी मुझे बताइएगा कि अगर कोई इस बिज़नेस पे आ जाता है कंसल्टेंसी के, तो इसमें प्रॉफिट रेशो कितनी है? मतलब कि एक बंदा कहता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसे 1 साल 2 साल कितना टाइम लगेगा कि वो प्रॉफिट अर्न करना? देखें, इस फील्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। ऑब्वियसली पैसा तो है, जब आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, ठीक है, इंसान पैसा कमाने के लिए करता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो अभी तक मैंने कभी प्रॉफिट को माइंड में रख के कोई भी चीज़ मैंने सेल नहीं की, क्योंकि सेल्स का काम है। हम हमेशा अभी तक यही सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं हम प्रॉपर उसको डिलीवर करें, अच्छी सर्विसेज दें। और चूँकि इस फील्ड के साथ बच्चों का करियर जुड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट है ना, तो अगर हम सिर्फ पैसे को मकसद बना लें, बल्क पे स्टूडेंट आएंगे, सब कुछ हम कर लेंगे, आगे इसको डिलीवर ना करें या किसी ऐसी जगह भेज दें, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज दें जहाँ जाके वो मेंटली डिस्टर्ब हों, तो मेरे ख्याल से ऐसे पैसे का फ़ायदा नहीं है। आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि आपने अच्छी सर्विसेज देनी है, लोगों का करियर बनाना है पेशेंट के साथ। पैसा आ जाता है, अभी मेरे ख्याल से मैं अपनी बात करूँ तो मेरी 26-27 साल एज है, पैसा कमाने के लिए भी बहुत एज है। तो हमारा भी ये है कि हम अच्छी सर्विस लोगों को दें। पैसा ऑब्वियसली आ रहा होता है, देखें हमारा ऑफिस क्या चल रहा है, सैलरीज निकल रही हैं, निज़ाम चल रहा है, ठीक है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि बेशुमार डिज़र्विंग स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ हम बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि लोगों को अच्छी सर्विस मिले। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए ऑब्वियसली रास्ते खोलता है, जब आप बिज़नेस करते हैं तो ये सब कुछ होता रहता है साथ साथ। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया हमाद साहब, आज आपने हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो इन्फॉर्मेशन दी है चाइना के वीज़ा से और स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। तो लाजमी हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मुफीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर किया करें ताकि हमारा मोराल हाई रहे और हम इसी तरह की पॉजिटिव वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप इसी तरह के कोई डिफरेंट बिज़नेस आइडिया पे काम कर रहे हैं जो कि बाकी बिज़नेसेस से यूनिक है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम आपके बिज़नेस को भी ज़रूर कवर करेंगे। मिलते हैं आप अगले एपिसोड में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।